Hey guys, please subscribe and press the bell icon to never miss a video from Explorer Dinesh. अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सप्लोरर दिनेश। एंड आज का ये जो वीडियो बनाने वाले हैं, ये वीडियो का टॉपिक है नेक्सॉन का पीडीआई। यस, हमारे नेक्सॉन का पीडीआई। तो जब आप नई नेक्सॉन ख़रीदने जा रहे हैं या कोई भी गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं, तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, उस बात पे हम गौर करेंगे और उन टॉपिक्स को हम टच करेंगे। तो ये जो वीडियो है, ये ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों पे एप्लीकेबल है, बट फ़िलहाल के लिए लेट्स फोकस ऑन टाटा नेक्सॉन। और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा टाटा के कार्स के पीडीआई के बारे में, उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो बने रहिए और लेट्स वॉच द रेस्ट ऑफ द वीडियो। देखिए, ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स आर एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द ब्रांड्स, ऑल द व्हीकल्स, बट बिकॉज आई हैव परचेज्ड नेक्सॉन, तो मैं नेक्सॉन के बारे में बोल रहा हूँ एंड स्पेसिफिकली अबाउट टाटा कार्स। जो ये पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ, वो सारे टाटा कार्स पे एप्लीकेबल है, चाहे वो टियागो हो या टिगोर हो या सफारी हो या हैरियर हो या नेक्सॉन हो या कोई भी गाड़ी हो टाटा की। ये जो इश्यूज है, ये सब में है, चाहे आप 5 लाख की गाड़ी लो या 15 लाख की गाड़ी लो या 30 लाख की गाड़ी लो, सब में ये प्रॉब्लम्स है। तो टाटा शुड वर्क ऑन द फिट एंड फिनिश एंड द क्वालिटी इश्यूज। तो जब आप पीडीआई के लिए जाए तो इन बातों का ध्यान रखिएगा एंड होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। टाटा की जो गाड़ियां हैं वो हम इंसानों की तरह बहुत ही यूनिक है। हम इंसान में जैसे कोई भी परफेक्ट नहीं है और हर इंसान यूनिक है, सिमिलरली टाटा की गाड़ियां भी यूनिक है। आप डीलरशिप से भी अगर बात करेंगे, वो भी आपको सिमिलर डायलॉग ही मारेंगे कि टाटा की हर गाड़ियां यूनिक है। एंड ये बात सच है, क्योंकि एक भी गाड़ी, मैं जब पीडीआई करने गया था डीलर के स्टॉक यार्ड में, कम से कम 50 से 60 गाड़ियां थी और कम से कम 20 नेक्सॉन खड़ी थी वहाँ पे। मैं जब अपने गाड़ी में प्रॉब्लम्स देख रहा था, छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स था, मैं जब भी देख रहा था, मैं जाके जब डीलर को बोल रहा था कि दिखाओ मुझे कोई दूसरी गाड़ी जिसमें कोई उस दूसरे गाड़ी में अगर वो प्रॉब्लम ना हो तो कुछ और प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब ये है कि मतलब अगर मेरे गाड़ी में 4 प्रॉब्लम है तो दूसरी गाड़ी में 8 प्रॉब्लम होगी या तीसरी गाड़ी में 10 प्रॉब्लम होगी। तो आपको ऑब्वियसली आप उस वक्त यही सोचेंगे कि लेट्स गो विथ दैट व्हीकल जिसमें कम खामियां हों, राइट। सो उसी तरह से आपको ये सिलेक्शन करना पड़ेगा। और अगर आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि मैंने 13-14 लाख की गाड़ी ली और उसमें एक भी खराबी नहीं रहेगी एंड पूरा जैसे hyundai किया वगैरह की जैसी प्रीमियम गाड़ी जैसी रहती है, वैसी क्वालिटी आपको इसमें भी मिलेगी, क्योंकि पैसे हम सही दे रहे हैं। 14 लाख कोई कम अमाउंट नहीं है। 14 लाख में बहुत ही अच्छी अच्छी गाड़ियां आ जाती हैं। बट आई डोंट नो व्हाई टाटा इज स्टिल नॉट वर्किंग ऑन द फिट एंड फिनिश एंड द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। देखिए, ऐसे अगर आप एक जनरल लुक मारेंगे तो गाड़ी अच्छी लगेगी, बट अगर आप कीन लुक के साथ अगर कहीं भी देखेंगे तो आपको हजार खामियां दिखेंगे। एंड दूसरी बात यह है कि गाड़ी में 3-4 जगह पे पीडीआई ओके का स्टिकर लगा हुआ है। पीडीआई ओके का मतलब क्या होता है? मतलब कंपनी में एक पीडीआई हो चुका है, फिर डीलरशिप के पास एक पीडीआई हो चुका है एंड क्वालिटी चेक्स भी हुआ रहता है। जब 3-4 लेवल से गाड़ी निकल के आती है तो कस्टमर, हम तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं है, राइट। हमारे आंखों में ऐसे प्रॉब्लम्स कैसे आ जाती हैं जब इतने सारे पीडीआई, इतने सारे क्वालिटी चेक्स हो चुके हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो फिर ये प्रॉब्लम्स कैसे दिख रही हैं, राइट। दैट्स सो जो लेजीनेस और जो अनप्रोफेशनलिज्म वो दिखाते हैं अपने क्वालिटी चेक्स को लेके, वो पता चलता है गाड़ी के फिट एंड फिनिश को देख के। फिलहाल तो मैं यही बताना चाहूँगा, एज ए कस्टमर मैं आपको यही पॉइंट देना चाहूँगा कि जब आप पीडीआई करने जाते हैं तो ईच एंड एवरी कंट्रोल, ईच एंड एवरी ऑपरेशन आप चेक कर लीजिएगा। बटन्स वगैरह जो भी है सब चेक कर लीजिएगा। मैंने
मैं एक पीडीआई का चेकलिस्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ फॉर योर रेफरेंस, तो आप उसको फॉलो कीजिए एंड आप अपनी गाड़ी का पीडीआई कर सकते हैं। लाइट से शुरू करके जितने भी पार्ट्स हैं सबको आप सही से चलाइए और चेक कीजिए, और जिसमें भी आपको प्रॉब्लम लग रही है डीलरशिप को बोलिए कि आइदर रिप्लेस दैट पार्ट और चेंज द कार। बिकॉज वंस ये गाड़ी आपके नाम पे एलोकेट हो जाती है एंड रजिस्ट्रेशन के लिए चली जाती है, तब तो भूल जाइए यही गाड़ी आपको लेनी है। मेरी जो ये गाड़ी है ये मैंने 3 बार पीडीआई की थी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पीडीआई मैंने की थी, मैंने 3 बार पीडीआई की थी एंड फर्स्ट टाइम मैं जब गया था तब मैंने 24 पॉइंट्स उनको दिए थे फिक्स करने के लिए। सेकेंड टाइम जब गया पीडीआई का चेक करने के लिए कि वेदर उन्होंने ठीक किया कि नहीं, तब दूसरी बार जब मैंने विजिट किया तब मुझे और नई नई प्रॉब्लम्स दिखने लगी और 20 पॉइंट मैंने दिया। तो जितना आप डिले करेंगे, जितना गाड़ी आपकी डीलरशिप पे लटकी रहेगी, उतने ज़्यादा डैमेजेस होने के चांसेस हैं। वो इसलिए क्योंकि गाड़ी पूरा ओपन फील्ड में ओपन स्टॉक यार्ड पे खड़ी रहती है एंड इट इज़ एक्सपोज टू ऑल काइंड ऑफ नेचर्स क्लाइमेट, डस्ट, डेब्रिस, और ये इनके जो क्लीनिंग स्टाफ है, जो एक्सपर्ट प्रोफेशनल क्लीनिंग स्टाफ है, वो गंदे कपड़ों से वाइप आउट कर देते हैं, ये करते हैं, तो उससे बॉडी पे बहुत सारे स्क्रैचेस, बॉडी पैनल्स पे बहुत सारे मार्क्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये भी एक ध्यान में रखिएगा, अगर छोटे मोटे निगल्स कहीं पे हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स कहीं पे हैं जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, और गाड़ी को जितना जल्दी आप डीलरशिप से लेके घर पे ले आएंगे उतना आपके गाड़ी के लिए सेफ रहेगा। तो मैंने भी वही सोचा कि यार 3 बार हो चुका था, 1 महीने में 3 बार विजिट हो चुके थे पीडीआई के, एंड एवरी टाइम इट इज़ एडिंग अप टू द लिस्ट, द इश्यूज लिस्ट। तो मैंने सोचा भाई गाड़ी तो मेरे नाम पे एलोकेट हो चुकी है, इंश्योरेंस के लिए भी चला गया, प्रोसेसिंग के लिए भी चला गया, तो अब ये ही गाड़ी मेरे घर पे आने वाली है, तो वाई टू निक एंड पिक ऑल द स्मॉल स्मॉल इश्यूज, लेट्स टेक द कार टू आवर होम। क्योंकि जितना आप देखेंगे उतना आपका दिमाग खराब होगा। तो वो है बात। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक्सॉन का जो फिट एंड फिनिश है वो अच्छा है, लेकिन कंपेयर टू ह्यूंडई किया वो सब गाड़ियां आपको उस तरह का फिट एंड फिनिश आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो जब मेरी पीडीआई हुई थी तब ये सारे जो प्लास्टिक के पैनल्स है ये निकल गए थे, ये वाला जो पैनल है ये निकल गया था पूरा। तो फिर वो एक पॉइंट मैंने दिखाया तो उन्होंने उसको फिक्स किया। फिर यहाँ पे जो स्टीयरिंग के पास जो आपको एक रबर मिलेगा अंदर की तरफ, अगर आप देख रहे हैं एक रबर दिख रहा होगा, राइट, लेदर काइंड ऑफ थिंग। सो वो भी निकला हुआ था, उसे भी आपको चेक करना है कि कहीं आपके गाड़ी में वो निकला हुआ है या नहीं। स्टीयरिंग के सारे पैनल्स और ये जो टेक्सटाइल के जो जो क्लॉथ का जो भी पार्ट है, ये वाला पार्ट सब आपको चेक करना है, बटन्स वगैरह चेक करना है, प्लास्टिक पैनल्स चेक करना है। मेरे केस में कारपेट का जो पार्ट रहता है, ये जो कारपेट है यहाँ पर बेस में, फ्लोर मैट के नीचे जो भी कारपेट है वो निकला हुआ था, तो उन्होंने उसको कम्प्लीटली फिक्स किया। फिर सीट वगैरह चेक कीजिएगा कहीं से कुछ फटा वगैरह ना हो। बटन्स, कंट्रोल्स, जितने भी म्यूज़िक सिस्टम, इंफोटेनमेंट, कार का कंट्रोल्स है वो सब आप चेक कर लीजिएगा कि वो सब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। एसी, ब्लूटूथ, टच, इंफोटेनमेंट का टच, वो कंट्रोल्स चेक कर लीजिएगा। जो पावर विंडो काम कर रहा है कि नहीं, सारे बटन्स कंट्रोल्स काम कर रहे हैं कि नहीं, चाइल्ड लॉक काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टाटा है भाई, टाटा के नाम में ही लिखा है टाटा बाय बाय सी यू, तो देख लीजिएगा। लाइट्स वगैरह ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, सारे बटन्स स्विचेस काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और सीट का जो लीवर रहता है उस तरफ अप डाउन करने का एंड इंक्लाइन करने का, वो भी काम कर रहा है कि नहीं, वो सब आपको चेक करना है। प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो प्रॉब्लम्स आती हैं पर्टिकुलरली ये जो पैनल गैप्स है,
पैनल्स निकला हुआ रहता है और वो कारपेट जो एरिया है, कारपेट एरिया वहीं से ज़्यादा प्रॉब्लम्स कंप्लेन की जाती है नेक्सॉन का पीडीआई का। और ये वाला जो प्लास्टिक का पैनल्स है, ये वाला प्लास्टिक पैनल्स में भी प्रॉब्लम आता है। ये वाला मेरा पूरा रिप्लेस हुआ था, जो क्योंकि जब गाड़ी आपकी नई नई आती है तो ये गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं, और गाड़ियाँ बाहर खड़े होने के वजह से बारिश का पानी, डस्ट वगैरह गिरने की वजह से ये जो पैनल्स है ये कभी-कभी ब्लैक पड़ जाते हैं। तो मेरा जो प्रॉब्लम ये था, अभी भी अगर आप देख सकते हैं बारिश का पानी गिर के ये थोड़ा-थोड़ा ब्लैक हो चुका है ऑलरेडी। तो ये जो पार्ट है ये मेरा ब्लैक हो गया था, तो मेरा वो रिप्लेस हुआ था, तो वो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। बॉडी के ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह होना नहीं चाहिए, कोई भी हेयरलाइन स्क्रैचेस या किसी तरह का भी डेंट वगैरह होना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली आपको देखना है, अभी तो यहाँ दिखेगा कि नहीं, बट जो भी गाड़ी का जो भी डोर के साइड में जो ये रबर गास्केट लगा हुआ है बारिश का पानी अंदर ना जाने के लिए, तो ये जो रबर गास्केट है ये इसका फिनिशिंग आप देखिए ये कैसा है। अगर आप यही चीज़ अगर मारुति सुजुकी, hyundai किया वगैरह के गाड़ी में देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है, बट टाटा की गाड़ी में इसका फिनिशिंग बहुत ही ख़राब रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हालांकि मेरा तो अभी सब कुछ फिक्स हो चुका है, तो अभी उसमें कोई, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्वालिटी है, ये फिनिश है, ये 13 lakhs के गाड़ी में। तो ये है चीज़, बट क्या कर सकते हैं, टाटा की हर गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, चाहे छोटी गाड़ी लो या बड़ी गाड़ी लो, सफारी तक में ये प्रॉब्लम है, तो यू कैनॉट कंप्लेन। इट्स समथिंग विच टाटा हैज़ टू टेक केयर इन इट्स क्वालिटी, रिफाइनमेंट एंड ऑल द स्टफ़, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, ये सब निकला हुआ रहता है या फिर और अनइवन तरीके से रहता है। दूसरी जो बात है वो है ये जो रबर का देख रहे हैं पैडिंग, ये पैडिंग में भी क्रैक्स रहता है, इस जॉइंट में क्रैक्स रहता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये वाला जो जॉइंट एरिया है, राइट, ये वाला जॉइंट एरिया में क्रैक्स रहता है। तो ये भी मेरा फिक्स हुआ था, रिप्लेस हुआ था कंप्लीट। ऑलमोस्ट 2-3 डोर्स में ये प्रॉब्लम था, तो मैंने ये कम्प्लीटली रिप्लेस करवाया था। तो वो भी आपको चेक करना है। पर्टिकुलरली अगर इसमें क्रैक वगैरह आएगा तो आपका बारिश का पानी अंदर जाने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको चेक करना है। फ्यूल का लीड ओपन नहीं होता कुछ कुछ गाड़ियों में, तो वो भी आपको ओपन करके चेक करना है कि अगर आप गाड़ी के अंदर से प्रेस करते हैं तो फ्यूल का लीड ओपन हो रहा है कि नहीं। कभी कभी आप प्रेस करते ये खुलता ही नहीं है, ये लॉक, पहली बात तो लॉकिंग मैकेनिज़्म आपको चेक करना है, और ये खुलता है कि नहीं वो भी आपको चेक करना है। एलॉय व्हील्स ले रहे हैं तो एलॉय व्हील्स कहीं बेंड है या डैमेज है कि नहीं वो सब आपको चेक करना है। दूसरा, टायर्स का मैन्युफैक्चरिंग डेट कितना साल पुराना है, क्या है, वो सब भी आप चेक कर लीजिएगा। लाइट्स वगैरह काम कर रहा है कि नहीं, कहीं पे कुछ डेंट्स, स्क्रैचेस वगैरह है कि नहीं वो आपको देखना है। ये देख रहे हैं फोकस, तो ये देख रहे हैं ये पेंट निकल चुका है बॉनेट पे, गाड़ी का बॉनेट है ये, और इस पे ये पेंट निकल चुका है। और ये देख रहे हैं ये सब क्रोम पे डैमेजेस, तो ये सब डे 1 से है मेरे गाड़ी पे। आप जितना डिले करेंगे पीडीआई और गाड़ी डिलीवरी लेने में, उतना ही प्रॉब्लम्स होगा। ये जो मिरर से ये क्लोज़ हो रहा है कि नहीं वो आपको चेक करना है, ये ठीक से प्रॉपरली ओपन और क्लोज़ हो रहा है कि नहीं। डिक्की का डिक्की में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, पता नहीं टाटा इसको कब रिप्लेस करेगा। ये जो पैनल है ये
ये लॉक होता नहीं है, इसमें 2 क्लैंप्स रहते हैं, वो लॉक होता नहीं है। एंड इसको अगर मैं सीट को अभी ढकेल दूँ, फ्लैट कर दूँ, तो ये पैनल निकल जाएगा दोनों साइड के, एक वहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसका कोई उपाय नहीं है, ये कंप्लीट रिप्लेस होना चाहिए, बट ये सारी गाड़ियों में यही प्रॉब्लम है, इसका लॉक मैकेनिज़्म काम नहीं करता। तो नेक्सॉन को वो टाटा को वो ध्यान में रखना है। आप उसको कंप्लेन करने से भी उसका कोई उपाय नहीं है, जब तक टाटा के पास कोई उपाय नहीं है। ये वाला जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। ये जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है, ये भी आप चेक करवा लीजिएगा कि ये लॉक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि किसी किसी गाड़ी में डिक्की लॉक नहीं हो रही है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि गाड़ी का जो डोर्स वगैरह है वो ठीक से ओपन हो रहे हैं कि क्लोज़ हो रहे हैं कि नहीं, लॉक हो रहे हैं कि नहीं, वो सब आपको चेक करना है। पावर विंडोज़ में इशू रहता है अप डाउन का, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। गाड़ी के वाइपर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो भी देख लीजिएगा। गाड़ी का वाइपर्स आगे का और पीछे का बोथ वाइपर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, उसमें से जो क्लीनिंग के लिए जो पानी निकलता है, स्प्रे होता है, वो भी ठीक से निकल रहा है कि नहीं, वो सब चेक कर लीजिएगा। देखिए गाड़ी में हर जगह पे PDI OK लिखा रहता है, ठीक है। हज़ारों स्टिकर्स है PDI OK का, बट अगर इतना ही PDI चेक हुआ है तो फिर ये छोटे मोटे इश्यूज़ क्यों नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ये ग्लास चेक करना पड़ेगा। हर व्हीकल का जो ग्लास है उसके ऊपर कुछ इस तरह से, लेट मी फोकस हो जा, फोकस नहीं हो रहा, तो फोकस नहीं हो रहा है बिकॉज़ ये ग्लास ट्रांसपेरेंसी है। तो ये जो पार्ट है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो उस नंबर को आप नोट करिएगा कि आपका गाड़ी में जितने भी ग्लास पोर्शंस है उस सारे नंबर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे भी सेम रहना चाहिए, यहाँ पे भी सेम रहना चाहिए, यहाँ पे भी सेम रहना चाहिए और यहाँ पे भी सेम रहना चाहिए, एक्सेप्ट आपका ये वाला जो ग्लास है, एक्सेप्ट फॉर दिस ग्लास, रेस्ट सारे ग्लासेस का नंबर सेम होना चाहिए। तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। ग्लास का नंबर सब सेम इसलिए होना चाहिए कि कहीं पे अगर गाड़ी ठुकी हुई मिलती है, गाड़ी अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है और आपको एक्सीडेंट वाली गाड़ी चिपका दिया जा रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि ग्लास का नंबर यूनिक रहता है। अगर लेट से ये ग्लास टूटा हुआ था तो इसका नंबर भी दूसरा आएगा, जो ये नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है वो नंबर दूसरा आएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये कंपनी से ये ग्लास फिट होकर नहीं आई है, डीलर ने इसको रिप्लेस किया है। तो आप पूछ सकते हैं डीलर को कि क्यों ये ग्लास रिप्लेस हुआ है। तो वो है बात। इसलिए गाड़ी के सारे जितने भी ग्लासेस है वो सेम नंबर के होने चाहिए, एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ग्लास, द फ्रंट शील्ड। तो वो है बात। गाड़ी का ये सब जो पार्ट्स है, डिक्की के पीछे का पार्ट्स, जो मेन बॉडी का पार्ट्स है, राइट, ये जो पोर्शंस है इसको भी आप चेक कर लीजिएगा कि कहीं पे वेल्डिंग वगैरह आपको थोड़ा एबनॉर्मल ना दिखे या पेंट वगैरह आपको एबनॉर्मल ना दिखे। क्योंकि अगर गाड़ी ठुकी हुई होगी तो ये सब जगह पे जो भी पेंट्स वगैरह है ये डिफरेंट रहेगा बॉडी पैनल के साथ। तो ये कलर और बाहर का कलर अगर सेम है, आपको कोई एबनॉर्मेलिटी दिख नहीं रही है, तो यू डोंट हैव एनीथिंग टू बी कंसर्न्ड, सो यू कैन क्लियरली गो हैड। बट अगर इसमें कहीं पे भी आपको थोड़ा सा डाउट होता है कि ये फिनिशिंग, वेल्डिंग, कलरिंग में अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप क्लियरली रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि ये जो ये गाड़ी का इंजन बे एरिया है, तो इसमें आपको चेक करना है कि कहीं पे सारे वायर्स वगैरह जो भी है वो सब ठीक ठाक है कि नहीं। एंड पर्टिकुलरली ये जो अंदर के जो पैनल्स हैं ये आपको चेक करना है। जैसे आपको डिक्की में चेक करना है वैसे ही अंदर के पार्ट्स भी आपको चेक करना है कि कहीं पे पेंट वगैरह या कुछ फिनिशिंग में या वेल्डिंग में आपको कहीं कुछ अगर डाउट लग रहा है, दिखने में थोड़ा ऑड लग रहा है, तो आप इमीडिएटली कंप्लेन रेज़ कर सकते हैं। क्योंकि
अगर गाड़ी फ्रंट से ठुकी हुई है तो उस ये सब जॉइंट्स के पास डैमेजेस आएंगी एंड डीलर जो रहेगा वो इसे फिक्स करने की कोशिश करेगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो जॉइंट्स वगैरह है इसमें वेल्डिंग और कलर फिनिश वगैरह सब सही तरीके से है कि नहीं, बैटरी प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, चार्ज है कि नहीं, कूलेंट में राइट अमाउंट का कूलेंट है कि नहीं, ब्रेक ऑयल में सही अमाउंट का जो मैक्स और मिन का है उसके बीच में रहना चाहिए, ब्रेक ऑयल का लेवल ठीक है कि नहीं। तो जितने भी लिक्विड्स है गाड़ी में वो सब सही लेवल पे है कि नहीं वो आपको चेक करना है, ठीक है। इंसुलेशन पैड जो भी लगा हुआ है यहाँ पे गाड़ी का नॉइज़ नहीं आने के लिए वो भी सही है कि नहीं, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। ये वाले जो कंट्रोल्स हैं इसे भी आप चेक कीजिएगा कि ये प्रॉपरली आपके मिरर्स को एंगल चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं। नेक्सॉन में और एक वीक पॉइंट है, ये वाला जो बटन है ये टूट जाता है। तो अगर ये टूट जाता है तो ये आपको या तो 60 रुपीज़ में मिलेगा या फिर ये कंप्लीट यूनिट आपको चेंज करना पड़ेगा, जो कि कम से कम 1000 रुपये के आसपास का चूना लगने वाला है आपको। तो इसको जब आप हैंडल करेंगे, इसको बहुत हैंडल विथ केयर, और आपका पीडीआई चेक में ये चेक कर लीजिएगा कि ये ठीक है या नहीं है तो रिप्लेस करवा लीजिएगा। आगे की जो वीडियो पोर्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मुझे डेमो दिया गया था, और जो इनिशियल पीडीआई चेक के वक्त वो आपको गाड़ी का कंट्रोल्स वगैरह के बारे में बताते हैं, तो वो किस तरह से दिया गया था वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू आर नॉट ए टाटा व्हीकल ओनर और ए बायर, you can skip that part, but I have added that part in this video because I think for the new buyers who wants to buy a new Nexon, उनके लिए beneficial रहेगा जानने के लिए कि टाटा का पीडीआई कैसे होता है एंड क्या क्या चीज़ें वो बताती है। सर ब्रेक प्रेस कर लीजिए, ओनली फॉर राइट लेग सर, टोटल लेफ्ट लेग इज फ्री। आपको डेड पेडल है ना टॉप में, उधर आके पेडल पर रख लीजिए लेफ्ट लेग, ब्रेक प्रेस कर लीजिए सर। आर मीन्स रिवर्स, एन मीन्स न्यूट्रल, अभी न्यूट्रल में डाल लीजिए सर, दिस वन इज न्यूट्रल, ये मतलब ऑटोमेटिक ड्राइव। ओके, अभी पुश बटन प्रेस कीजिए, व्हीकल स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब ये ड्राइव में आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट होता रहेगा, 1 2 3 4 5 लाइक दैट। माइनस आपको जैसा गाड़ी स्लो करते हैं, अभी समझ लीजिए 4th गियर में आप जा रहे हैं, जैसा गाड़ी स्लो करते करते वही 3 2 1 पे आ जाएगा। दिस वन इज ऑटोमेटिक ड्राइव। ऑटो में आके लेफ्ट आएंगे तो दैट वन इज मैनुअल ड्राइव सर। मैनुअल में आप ओनली इंक्रीज कर सकते हैं गियर को, 1 2 3 4 5 लाइक दैट। डिक्रीज वो भी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ओके, ब्रेक प्रेस कर लीजिए सर, अभी ऑटोमेटिक कर लीजिए ये ड्राइव, हैंड ब्रेक डाउन कर लीजिए, पूरा डाउन कीजिए। अभी आप थोड़ा भी आप ब्रेक रिमूव करेंगे तो स्लो से मूव होगा। दिस वन इज 3 मोड सर। सिटी मोड, देखिए अभी उधर सिटी मोड दिख रहा है ना, सिटी मोड, इकोनॉमी मोड, नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट मोड आपको हाईवे में ज़्यादा टॉर्क और चाहिए, ओवरटेक करना चाहिए तो स्पोर्ट्स मोड यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा माइलेज चाहिए तो सिटी में इकोनॉमी मोड यूज़ कीजिए सर, आपको ज़्यादा माइलेज आएगा। ठीक है। ओके, इधर टिल्ट रहेगा, देखिए सर स्टीयरिंग के पास एक लॉक है, ये लॉक को नीचे कीजिए, इसको नीचे करना, डाउन कीजिए सर। ओके, टिल्ट होएगा, ओनली फॉर टिल्ट। अच्छा ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर लॉक करना है उसको, फिर खींचना सेम लॉक खींच के पूरा प्रेस कीजिए सर। सर हॉर्न आपको इधर आएगा, ऑल्सो हॉर्न इधर भी रहेगा, मिडिल में भी रहेगा, थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा। ओके, इधर वाइफर है सर, दिस वन इज इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, और पासिंग चाहिए तो इसको ऊपर नीचे करें, दिस वन इज पासिंग, ओवरटेक करने के लिए पासिंग रहेगा। हेडलैम्प्स आपको इधर ही रहेगा, देखिए हाई बीम लो बीम दोनों इधर ही रहेगा, दिस वन इज लो बीम, यहाँ के हाई बीम। अच्छा, वाइफर पीछे वाला वाइफर अभी देखिए सर, दिस वन इज बैक साइड वाइफर। आगे का अगर ग्लास पे ये प्रेस करेंगे तो वाटर आएगा सर, ये थोड़ा निकलने के बाद प्रेस कर लीजिए, थोड़ा गंदा हो जाएगा। आगे का वाइफर भी इधर ही रहेगा। सिस्टम इज नॉर्मल, दिस वन इज 4 इंडिकेटर, पासिंग इंडिकेटर,
एंड ये आपको ऑटोमेटिक एसी, ऑटो क्लाइमेट एसी रहेगा। मैनुअल एसी चाहिए तो इसमें नहीं। फैन का स्पीड बढ़ाना बोले तो इधर रहेगा फैन स्पीड। ये दोनों डीफॉगर्स है सर, आगे का पीछे का। ये आके एसी सेटिंग, नेक के पास फेस के पास एसी सेटिंग। दिस वन इज ब्लावर, अंदर का जो हीट गर्मी रहेगा ना ब्लावर के लिए यूज कर सकते हैं। फॉग लैंप्स, फैन का जो नीचे दो फॉग लैंप्स रहेगा। सेंट्रल लॉकिंग, दिस वन सर एक वेरिएबल चाबी है, इसमें एक रिमोट चाबी आएगा, फॉग चाबी बोलते हैं इसको। लॉक, अनलॉक, फॉग लैंप्स, मोड का। इधर एक इमरजेंसी चाबी रहेगा, एक इमरजेंसी। इसका बैटरी कितना दिन जाता है? बैटरी ऐसा नहीं सर, सेकंड थर्ड सर्विस में तक चेंज कर सकते हैं। छोटा सेल्स रहेगा, अच्छा, थर्ड बटन से। सर्विस में आपको चेंज कर सकते हैं। इधर एक इमरजेंसी की है सर, एक वॉरेबल क्लच है, वेरिएबल की बोलते हैं इसको। ये लॉक अनलॉक स्टार्ट भी कर सकते हैं, नियर रहे ना गाड़ी के। अच्छा, उसमें कुछ आता नहीं है वॉच जैसा? IRM लॉक कर सकते हैं। डे एंड नाइट मिरर बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है वो डे नाइट जैसे आयर कोई ट्रक वाला आपको लाइट मार रहा हेडलाइट्स है? डाल के रहता है ना, हाँ। उसका डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको नाइट में ड्राइव। नाइट में अगर तब डाला आपको है तो use है। कैसे पता चल रहा है डे में है या नाइट में वो अगर? आपको नाइट में पता चलेगा, ड्राइव हाँ। करेंगे ना तब पता चलेगा। अच्छा, माइक्रो स्पीकर से फोन हाँ। कॉल अटेंड करने के बाद हाँ। इधर आपको बात करना पड़ेगा माइक्रो स्पीकर से। हाँ, ओके। फुल डेट लो बॉक्स फर्स्ट एड। फास्ट एड की हाँ। रहेगा। इधर एक बटन है सर छोटा वाला, हाँ ये है ना, हाँ इसको रोटेट करना है। हाँ, ऐसा करेंगे तो एसी आएगा, अच्छा ये करेंगे तो क्लोज। अच्छा, इधर एसी रनिंग रहने से उधर एसी आएगा। ओके। और पीछे भी एसी वेंट है, हाँ, ये भी ओपन रहेगा। ये स्लाइडिंग नहीं है ना? नहीं स्लाइडिंग। ओके परफ्यूम बॉक्स है सर, ओके ये परफ्यूम रहेगा। ओके, फिर इसको लॉक करेंगे। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट आपको ड्राइवर साइड के पास, हाँ, इसको ऐसे प्रेस करना है। बॉनेट लॉक है, अच्छा, फ्यूल टैंक, ओके फ्यूल टैंक का लॉक है। ओके, सर मिरर का जो है ना, हाँ। ये पॉइंट को स्ट्राइट रहना चाहिए। प्रेस करने से दोनों फोल्ड हो जाएगा। पॉइंट अगर स्ट्राइट रखिए, फिर प्रेस करने से ओपन हो। ये पॉइंट आप राइट साइड में लेके उसको एडजस्टमेंट, अच्छा राइट साइड एडजस्टमेंट। अच्छा, सेम पॉइंट लेफ्ट में है ना, ये आरो मार्क जो है ना लेफ्ट में है तो लेफ्ट मिरर देखिए उधर एडजस्ट हो रहा है। फिर आपको फोल्ड करने से गाड़ी लॉक करने से भी ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएगा। 4 मिरर्स और 4 विंडो है, एक साइड डाउन हो जाएगा, ओनली राइट साइड। ये जो लॉक है, चारों ग्लास को लॉक करके रखो, चाइल्ड सेफ्टी बोलते हैं इसको भी। कोई भी बच्चा आपको पीछे से ढूंढ नहीं कर सकता ये लॉक करने से। चाइल्ड लॉक दिखा है, एक चाइल्ड लॉक आएगा चाइल्ड सेफ्टी। तो लॉक अगर आपको ऑन करके रहेंगे तो कोई भी बच्चा पीछे से अंदर से ओपन नहीं कर सकता, आप बाहर से आके ओपन करना पड़ेगा। अगर वो अंदर से ओपन करना बोले तो आपको भी ऑफ करना पड़ेगा, एक्टिवेट डीएक्टिवेट। ओके, ठीक है। एक चाइल्ड सेफ्टी से 2 साइड भी आएगा, डोर को भी आएगा। तो अभी डीएक्टिवेट है ना? इधर एक सेंसर है सर, हाँ, तो प्रेस कीजिए, बूट खुल जाएगा। ओके, पार्सल ट्रेस ये ट्रायंगल है सर, कहीं भी आपको ब्रेक डाउन होए तो व्हीकल्स जो हाईवे में लगाते हैं ना सर, अगर वो पंचर कुछ ट्रायंगल, हो ना, तो किट रहेगा इस टाइम। अच्छा, स्पेयर व्हील सर, स्पेयर व्हील रहेगा, इसमें जैक। जैक रहेगा आपका। अच्छा, जैक और जैक राइट दोनों इसी में रहेगा। ये फिर- सेम साइज है या सेम छोटा? साइज आएगा बट अलग व्हील नहीं आएगा सर। ये सेम साइज। टायर लेकिन सेम साइज? सेम साइज, व्हील सेम साइज, हाँ रिम का भी सेम साइज आएगा, हाँ, टायर का भी सेम आएगा लेकिन अलग व्हील नहीं आएगा। और ये क्या ट्यूबलेस है क्या? और पंचर किट भी आपको मिला है। हाँ, एक क्वेश्चन है भैया, एलॉय व्हील क्यों नहीं देते फिफ्थ वाला? यूज़ नहीं ना सर, रेयर यूजिंग है ना, वो इसी है। रहते हैं।
महंगा होता है क्या अलॉय व्हील 11,000 तक आएगा। और ये नॉर्मल आपको 6 के आसपास। 6 में होता है सर फ्यूल टैंक है आप सर, ये है सर, फ्यूल रहेगा, आप एक बार डाला लीजिए इतना ही सर, थोड़ा लॉक करना पड़ेगा आपको, इतना साउंड आएगा तो लॉक करेगा। प्रेस आगे बटन रहेगा छोटा वाला, बंद करने से खोल जाएगा। इधर रहेगा आपको वाला का बाल, इधर जो लॉक है ना इसको लेफ्ट कीजिए ऐसा करके, तो मेरे जब ऐसा है ऐसा करके उठाना पड़ेगा, अच्छा उठा के ऐसा करना। सर बैटरी वारंटी है, 1 ईयर वारंटी रहेगा बैटरी का। आपको कार्ड जो टैक्स इन्वेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आपको रिप्लेसमेंट रहेगा। जो भी फ्यूज़ अगर इसमें आपको डैमेज हुआ तो आपको मीटर में दिखाएगा कौन सा फ्यूज़ बोलते हैं। दिस इज कूल एंड टाइम, कूल एंड आयल। अगर ज़्यादा हैवी लॉन्ग जा रहे हैं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। वो आके नोजल के लिए सर, जो ग्लास के लिए ये पानी पानी है, हाँ। इधर आएगा ना, हाँ उतना चेक करना। अच्छा फ्यूल टैंक का सर, दिस इज़ फॉर ऑयल, इंजन ऑयल। सो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उससे मुझे पता चलेगा कि क्या मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है, क्या नहीं करना है। देखिए मैं पहले वीडियोस बहुत डिले में डालता था क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉर परफेक्शन एंड टू मच ऑफ एडिटिंग, टू मच ऑफ एवरीथिंग, बट उसके वजह से काफ़ी डिले हो जाती थी। आजकल मैंने डिसाइड किया है कि कंप्लीट रॉ फुटेज ही मैं डालने वाला हूँ, वेरी मिनिमल एडिटिंग रहेगी, बट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही रहता है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, एंड उससे आपको अगर कुछ बेनिफिट हो जाती है तो और क्या कहना। सो वो है मेरा इंटेंशन। तो इंफॉर्मेशन पे फोकस कीजिए, कंटेंट पे फोकस कीजिए, एंड बताते रहिए मुझे कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। मेरा टाटा, टाटा टाटा तुम्हारे नाम में ही टाटा लिखा है। टाटा, बाय बाय, सी यू।